सभी लोग आ गए हैं आज। अभी पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। तो मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आज हम आपको आपका क्लास लेंगे। गुड मॉर्निंग मुस्कान। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मिष्टी मैम आपकी थोड़ी आज लीव पे है। जानवी कल क्लास नहीं थी। यस निशांत, वो अभी थोड़ी बीमार है। यस्टरडे देयर वाज नो क्लास। गुड मॉर्निंग प्राची। असाइनमेंट अटेंडेंस हम लोग लास्ट में बात करेंगे थोड़ी देर। उसके लिए हम 10 मिनट अलग से आप लोगों को टाइम देंगे। कल आपकी क्लास थी नहीं, इसीलिए नहीं चल रही थी मनोज। हम बात करेंगे सिर्फ सागर, लास्ट में आपसे बात करेंगे। असाइनमेंट के बारे में हम लोग और अटेंडेंस के बारे में लास्ट में बात करेंगे। 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। सिम्मी, ये एडवांस एक्सेल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्लास है। थैंक यू बादल रिप्लाई देने के लिए सिम्मी को। 3 डेज से क्लास बंद काहे था? क्लास इसलिए बंद था क्योंकि आपकी मैम थोड़ी बीमार है, तो इसलिए क्लास बंद थी। ओके, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। तो आज हम लोग बताएंगे आपको कि एक्सेल। पहले एक बात मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने पहले जो क्लासेस किया है इसमें क्या क्या आप लोगों ने सीखा है, मुझे कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। आपकी मैम ने जो पढ़ाया है इसके बारे में कुछ बताएं। सम, काउंट, एवरेज, वेरी गुड मनोज। और किसी के पास कोई जवाब है इसके लिए? पाई चार्ट, वेरी गुड। और तो सारे बच्चे को सारा क्लासेस पहले वाले समझ में आ गया है? एक बार मुझे हाँ या ना में जवाब देंगे। नहीं समझ में आया है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो भी चीजें हुई है, क्योंकि बहुत दिन से क्लासेस हो नहीं रही। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले। हाँ, वो डाउट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा निशांत। निशांत चलो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को करता हूँ। ठीक है, और आज हम लोग आपको एक्सेल और एक गूगल सीट होती है, इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा, इसमें से आप लोग को पढ़ना है आज। क्या हुआ रिया, बताओ, मैसेज देख रहा मैं आपका। तो मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।
वैसे आप लोगों ने पहले एक्सेल में पढ़ा है और आज मैं आप लोगों को गूगल शीट में पढ़ाऊंगा। तो गूगल शीट में क्या होता है, ये हम लोग को एक बेनिफिट्स है कि ये चीज़ हम लोग कहीं पे कैरी कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो है डाटा जो स्टोर होता है, यहाँ पे हम लोग डाटा कभी भी आपका मतलब कि डिलीट नहीं हो सकता है, हमेशा सेव रहता है, क्योंकि ये गूगल ड्राइव पे सेव होती है। तो यहाँ पे से हम लोग जो है, जैसे कि अकाउंट बना हुआ है गूगल का, किसी भी के अकाउंट में लॉगिन होगा तो यहाँ से हम लोग जो है अपना एक नया सीट ले लेते हैं। और जो फंक्शंस हम लोग इसमें ट्राई करते हैं, जैसे कि एक्सेल में ट्राई करते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। दोनों चीज़ सेम ही है। तो एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ले लेते हैं। एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक आज आज के लिए डेमो क्लास का एक सीट बना लेते हैं। ठीक है। तो इसमें से आप लोग को ये जो होता है, ये लाइन को पूरा रो कहते हैं, और इसमें आप लोग को ये वाले लोग, ये वाला जो है पूरा कॉलम कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग एक डेमो क्लास लेते हैं। तो इसमें हम लोग पहले एक चार्ट बना लेते हैं। तो हमारे पास पहले से ही कुछ मैंने आप लोगों के लिए डेमो बनाया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से उठा के वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो समझने में। थोड़ा स्क्रीन कम दिख रहा है, वो नेटवर्क की वजह से इशू है थोड़ा। आप अपना, सबको दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? एक बार मैसेज डालेंगे चैट बॉक्स में। ठीक है सानिया, और भी किसी सबको दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। चलो फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो डेमो क्लास में हम लोग पहले ये देख लेते हैं। असाइनमेंट और अटेंडेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी क्लासेस के बारे में कुछ देख लेते हैं। कुछ अगर छूटा होगा आप लोगों को, रिवाइज हो जाएगी अच्छे से, तो हम लोग यहाँ से आप कंटिन्यू करते हैं। आइए क्लासेस में आइए फिर। तो मान लीजिए ये हम लोग का फर्स्ट कॉलम में हम लोगों ने स्टूडेंट नेम डाल दिया है। आप लोगों का कोई भी आप रैंडम बच्चों का है, अमन, रिया, करण, स्नेहा, प्रिया। ठीक है। और ये जो है आपका जो फर्स्ट रो है, इसमें हम लोगों ने डाला है स्टूडेंट, वैल्यू वन, वैल्यू टू, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ठीक है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि वर्क बुक और वर्कशीट, रोज, कॉलम, सेल्स के बारे में। तो इस चीज के बारे में पहले मैं बताता हूँ। ये जो इंटायर सीट आपको दिख रही है, इसे हम लोग वर्क बुक कहते हैं, और एक्सेल में भी इसको हम लोग वर्क बुक कहते हैं। और इसमें सीट में एक बेनिफिट्स क्या होता है, हम लोग को बार बार सेव नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली सेव होता है हमारे पास। जैसे हम कुछ भी एडिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे जी लिख दिया मैंने, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। इसमें सेव करने की जरूरत नहीं होती है। या तो फिर आप एक्सेल में क्या होगा, जैसे आप लोग टाइप करते हैं तो आपको सेव करना पड़ता है, इसमें आपको सेव करना नहीं पड़ता है, ये चीज ऑटोमेटिक सेव होती है। अगर हम बीच से यहाँ पे क्रॉस भी कर देंगे, देखिए यहाँ पे मैंने काट दिया, अगर सेव नहीं भी किया है तो वो हमारा जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ से देखिए, हम लोग यहाँ गए, फिर सीट्स में गए। मैंने सेव नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपकी चीजें जैसे मैंने लिखा होगा वही चीज सेम आ गया। तो ये एक बेनिफिट्स होती है गूगल सीट में। ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एक बार बोलिएगा नहीं। आ रही है ना शिव सागर? ठीक है। रोहित नहीं। अपना नेट ठीक करो रोहित, थोड़ा नेटवर्क एरिया में जाओ, फिर आ जाएगा। मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ आप लोगों को कि आज हम लोग एक्सेल में नहीं गूगल शीट में पढ़ेंगे, जबकि एक्सेल से ये बहुत अच्छा होता है गूगल शीट। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें हम लोगों को डाटा सेव नहीं करना पड़ता है।
ठीक है। किसको किसको लगता है कि मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, एक बार बताएंगे मुझे। ये डिजिटल मार्केटिंग का क्लास नहीं है, हम लोग क्लास में आते हैं, आप लोग ऐसे ही, मैं समझ गया आप लोग कंटिन्यूस रहेंगे, तो ये डेमो क्लासेस है, तो ये आपका पूरा लाइन स्टूडेंट, वैल्यू वन वैल्यू टू ये वाला रोज हो गया, ये कॉलम हो गया, ये तो पता है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग चलते हैं पहले यहाँ पे, तो वर्कबुक वर्कशीट रोज कॉलम सेल्स के बारे में तो सभी को पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो है पूरा, इसको हम लोग रोज कहते हैं, ये वाले लाइन को पूरा कॉलम कहते हैं। ठीक है, और एक सिंगल जो सेल होता है, जैसे ये इसको सेल कहते हैं। ठीक है, बाकी आपका क्या बच गया, कॉलम सेल हो गया, वर्कशीट हो गया, और सीट के बारे में बता देता हूँ मैं एक बार। एक वर्कबुक में जो ये यहाँ से हम लोग बहुत सारे सीट्स जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, ये वर्कशीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि स्टूडेंट में नेम है, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन। काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि सर हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे जो है थोड़ा बहुत नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप आज हम लोग बता देते हैं, आज आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट सिखाते हैं। इसमें क्या होता है, आप शीट में जो है आप लोग अगर जैसे एडिशन करना है मुझे, जैसे वैल्यू वन है, ये वैल्यू टू है अमन के नाम के, अमन की फर्स्ट वैल्यू है 20 और वैल्यू टू है 5। ठीक है, तो इसको अगर एडिशन करते हैं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, सम वन, देखिए ये ऑटोमेटिक लेता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करके हम लोग ये करेंगे, कॉलम वन करेंगे, प्लस का सिंबल देंगे और ये करेंगे, और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये ले लेगा। तो एक तो ये तरह से हम लोग कर सकते हैं, फिर बाकी दूसरे कॉलम में भी रिया के साथ भी यही करेंगे, वन, और ये सबसे, अब यहाँ से अगर एक जगह लग गया है तो हम लोग यहाँ कॉपी एंड पेस्ट करके सारे में लगा सकते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग को ब्रैकेट लेना है, वैल्यू वन सब्ट्रैक्ट वैल्यू टू, और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, इसी तरह करके फिर इसका ये कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, तो ये सारे पे अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी यही कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यू वन इंटू वैल्यू टू, फिर यहाँ पे जो है सारा हम लोग एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। डिवीजन में भी वही करेंगे, सेम चीज, वैल्यू वन डिवाइडेड बाय वैल्यू टू। तो ये हो गया आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक है, ये आता है आप लोगों को, मुझे पता है, बेसिक सी चीजें हैं। एवरेज के बारे में किसे किसे नहीं पता है, ये बताइए पहले, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सब किसको किसको नहीं आता है यहाँ पे। ज्योति, ये एडवांस एक्सेल की क्लास है। फिर से हम लोग आज, अब जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सबको समझ में आ गया है, एक बार हाँ या ना में बताएंगे। वेरी गुड। फटाफट रिवीजन करवाइए, चलिए आते हैं, एक लड़के ने बहुत अच्छी बात बोली है कि फटाफट रिवीजन करवाइए। फिर देखिए एवरेज में आते हैं, एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा इसका ही फॉर्मूला है एवरेज में। जैसे कि मुझे कोई वैल्यू लेनी है, जैसे मुझे वैल्यू वन की एवरेज निकालनी है, या वैल्यू टू की एवरेज निकालनी है, या एडिशन की एवरेज निकालनी है, तो हम लोग यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए एवरेज इज बी टू इक्वल टू बी सिक्स। ठीक है, तो इसकी एवरेज, वैल्यू वन की एवरेज 31 निकल गई, मिनिमम इसमें कौन सी है, तो 15 है। इसकी भी फार्मूला हम लोग ये देखिए, मिनिमम लगाएंगे और फिर बी टू इक्वल टू बी सिक्स, मैक्सिमम भी
यही सेम फार्मूला यूज करते हैं, तो बहुत सिंपल है ये। अकाउंट में हम लोग देख सकते हैं कि टोटल कितना काउंट है। काउंट मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 है, मतलब ये काउंटिंग हम लोग काउंट करेंगे और ये फार्मूला हम लोग एक बार में लगा देंगे, तो इससे जो है हमारी काउंटिंग एक बार में पता चल जाती है कि ये काउंट है। ठीक है। वैल्यू 1 से लेके फिर यहाँ से आपको यहाँ तक, फिर इसको ब्रैकेट बंद करेंगे तो हम लोग को वैल्यू, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम काउंट, ये सब चीजें आसानी से हो जाती है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लिया। एंटरिंग डाटा, फोन्स, कलर्स, बॉर्डर, नंबर, फॉर्मेट्स, ये सब चीजें एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। डाटा के बारे में मैं आपने आप लोगों को बता ही दिया है। फॉन्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं। फॉन्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, जैसे कि मैंने एक पूरा रो सेलेक्ट कर लिया है और इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारा फोन्स है यहाँ पे। जैसे हम कुछ भी फोन्स लेंगे, जैसे कि ये मान लीजिए मूली ले लिए, या फिर इसको कुछ भी कर सकते हैं, डीएम सेंस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग फॉन्ट अच्छे से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग, ये चीज अलग अलग कलर हम लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग को एक तो अट्रैक्टिव लुक भी देता है, दूसरा हम लोग को थोड़ा क्लियर होता है समझने में कि ये हमारा जो है स्टूडेंट है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है। तो ये हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर्स में जाके जो भी कलर देना चाहेंगे यहाँ से हमारा कलर जो है चूज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें एक चीज और है आप लोगों को, देखिए, जैसे कि हम लोग को अगर कोई भी इसमें हाइड करना है, जैसे मुझे वैल्यू 2 हाइड करना है फिलहाल, तो मैं क्या करूंगा, इस पे अगर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, इसे हमें हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद मुझे ये दिखेगा नहीं। ठीक है। और ये हम लोग यहाँ से इस पे, यहाँ पे एक एरो बन जाता है पूरा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसे हम अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है। फ्रीज अनफ्रीज के बारे में आपके मैम ने बताया होगा, आप लोगों को बताया है ना। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बॉर्डर, नंबर, फॉर्मेट्स। ठीक है। ये तो आप लोगों को फॉर्मेट्स देख लीजिए एक बार, फिर मैं वापस से समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये भी है, ये सारी चीज़ों को हम लोग कलर में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कलर डाल दिया मैंने, तो ये ऐसे करके अच्छा लिखता है दिखने में, और दूसरी बात है कि हम लोग को समझ में भी आए। और इससे हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने में भी, सॉर्ट करने में भी बेनिफिट्स होगी, वो आगे हम बताएंगे आप लोगों को। थोड़ा पहले हम लोग ये चीज़ के बारे में देख लें। ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप लोगों को समझा दिया है। ये सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, मैक्सिमम लोगों को पता ही है। बाकी तो ये बताने की आप लोग को रिवाइज भी आपकी अच्छी तरह से हो गई है। सॉर्टिंग, फिल्टरिंग के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको सॉर्ट करना है मुझे, ये इस कॉलम को मुझे सॉर्ट करना है, या फिर इसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे, शॉर्ट सीट करेंगे। जैसे ये अभी ARKSP है, ऐसे है। तो अगर हम इसे शॉर्ट करेंगे, जैसे शॉर्ट करते हैं शॉर्ट से A to Z, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे हो गया। तो मुझे ऐसे नहीं करना, अगर मुझे थोड़ा बहुत ही शॉर्ट करना है तो ऐसे करेंगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा, ये देखिए पूरा फॉर्मूला इधर उधर हो गया। ठीक है ना। शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा, जैसे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे, ये रो। ठीक है। उसके बाद यहाँ से डाटा करेंगे, उसके बाद शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट रेंज करेंगे। ये देखिए, इसको बस हम लोग ऊपर ले जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये सॉर्ट करने का तरीका है। तो सॉर्ट A to Z हो गया। अगर मुझे अब फिल्टर करना है, अगर किसी चीज को फिल्टर करना है, तो हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए भी मुझे यहाँ से ये यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फिल्टर करने का। यहाँ पे अगर हम फिल्टर करते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें मुझे दिख जाएगी। अब मुझे सिर्फ अमन का ही देखना है कि नहीं, मुझे सिर्फ अमन का ही देखना है, तो हम कैसे देख सकते हैं, इसे क्लियर करेंगे, सिर्फ अमन को देखेंगे, मुझे सिर्फ अमन की ही दिखेगी सारी डिटेल्स। तो ये फिल्टर हो गया। इससे ये क्या होता है, आसान तरीका होता है
किसी भी चीज को बहुत लेट से नहीं हो सकते हैं, तो जल्दी कर सकते हैं। तो ये फिल्टर करने का तरीका है, ठीक है। असाइनमेंट वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। आप लोग क्लास पे ध्यान दीजिए थोड़ा। क्लास से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कुछ पूछते हैं तो मैं आपको हेल्प भी कर पाऊंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस वैल्यू। मान लीजिए ये फाइंड एंड रिप्लेस वैल्यू आप लोग के लिए क्या है, देखिए मैं देख रहा हूँ जैसे कंट्रोल एफ। इससे क्या होता है, अगर मुझे किसी के चीज, जैसे मुझे बहुत सारी डाटा होती है और मुझे सिर्फ अमन का देखना है, और मैं मान लीजिए यहाँ पे टोटल 20 होती है, तो फिर मुझे अमन का ही सिर्फ सर्च करना है, तो यहाँ पे अमन का सर्च करेंगे तो अमन का आ जाएगा। और मुझे अमन को सिर्फ रिप्लेस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं अमन को, जैसे अमन का ये देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अमन है, और इसको हमको रिप्लेस करना है किसी और नाम से, जैसे कि मान लीजिए शुभम के नाम से सेव करना है, रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए रिप्लेस हो गया। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस करने का तरीका है। रो में ही काउंट एवरेज सब निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। इससे भी निकाल सकते हैं, इसका भी काउंट हम लोग निकाल सकते हैं कि ये टोटल कितने काउंट है यहाँ से यहाँ तक का। काउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे कि इसको काउंट है ये, ब्रैकेट बंद करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, देखिए काउंट पता चल गया। रो में भी हम लोग काउंट निकाल सकते हैं, कॉलम में भी निकाल सकते हैं, रो में भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मूला है बस। ठीक है। तो लोकेट एंड रिप्लेस वैल्यू क्विकली, ये चीज तो आप लोग को समझ में आ ही गया, ठीक है। मेरी बातें सबको समझ में आ रही है ना? आप लोग को मेरी आवाज समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपने कोई डाउट्स है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। क्या समझ में नहीं आता है मधु? माधवी आपको समझ में आ गया, लेकिन बाकी सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आया ना। सेल क्या होता है, रिया ने पूछा है, सेल क्या होता है। रिया, सेल ये होता है जो भी एक जैसे कि ये जो पूरी सीट है, ये वर्कबुक जो है, इसके जो सीट है, सीट के अंदर जो एक एक ये जो होता है ना, ये सेल है। कहीं पे आप क्लिक करते हो तो इसको सेल कहते हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट्स है अभी तक में? हाँ, बॉक्स इज ए सेल, माधवी, गुड। क्लास के अलावा बाकी सारे बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। कोई भी डाउट्स है अभी तक, जितना भी मैंने समझाया आप लोगों को, तो बताइए मुझे, मैं आपके डाउट्स बताऊं, क्लियर करूं। अब मान लीजिए कि इंटरनेट नहीं है और
हम सीट सेव किए हैं तो वो सीट एक्सेल में ओपन होगी या ऑनलाइन ही ओपन होगी? नहीं, ऑफलाइन भी ओपन होती है सीट। ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जहाँ से हम लोग इसे ऑफलाइन भी ओपन कर, देखो मेक ऑफलाइन अवेलेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब फाइल में जाके मेक ऑफलाइन अवेलेबल में क्लिक करेंगे तो ये ऑफलाइन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सेव करना पड़ेगा, बस यही प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे ऑनलाइन रहेगा तो यहाँ पे हमको सेव नहीं करना पड़ेगा। और भी अभी तक किसी को कोई डाउट हो रही है तो बता सकते हैं मुझे। सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, सैलरी स्लिप के बारे में बता सकते हैं हम आपको। जैसे कि मान लीजिए एक नया पेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सैलरी स्लिप के बारे में बताना चाहूंगा तो चलिए सैलरी स्लिप के बारे में बताते हैं। सैलरी स्लिप यहाँ पे हम लोग किसी का ले लेते हैं, या फिर एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको एक सैलरी स्लिप का दिखा देता हूँ। जैसे अमन की सैलरी, यहाँ पे मान लीजिए अमन है। सर फिर से समझाइए, मैं अभी ज्वाइन की हूँ। आप लेट हो। सर सेल के बारे में सेल के बारे में बोलिए ना। राखी, राखी, ये जो एक बॉक्स होता है, ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है इंटायर वर्कबुक पे, इसे बॉक्स को, जो छोटी छोटी बॉक्स बने हुए हैं, इसको जो है सेल कहते हैं। ठीक है। इंसर्ट टैब के बारे में बताइए। चलिए इंसर्ट टैब के बारे में बताते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम लोग, जैसे यहाँ पे कोई भी सीट ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये देखिए सीट 4, सीट 2, सीट 3, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए जैसे कि कुछ मान लीजिए सीट 1, सीट 2, तो हम लोग यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये है आपका इंसर्ट, जितना भी सीट करेंगे यहाँ पे हो सकता है, एक नया यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। सर सेल का, सर सेल के बारे में बोलिए ना। सेल के बारे में मैंने बता चुका हूँ, कोई इसे हेल्प कर देंगे राकेश को कि सेल क्या होता है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी सेव नहीं कर, मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए एक सीट 1 में अभी हम लोगों ने काम किया था ना, ये हम लोग जैसे कि मान बनाने के बाद ये ऑटोमेटिक सेव होती है अगर नेट रहता है तो, अगर ऑफलाइन होती है तो भी ये जो है हम लोग को बस सेव करना पड़ता है। यहाँ देखिए। एक बार हम लोग पहले जो है इंसर्ट, ये बच्चे लोग बोल रहे हैं कि एक बार टेबल के बारे में बता दीजिए सर, तो टेबल के बारे में बताते हैं। टेबल हम लोग कैसे बना सकते हैं? एक तो यहाँ पे देखिए, एक बार सेलेक्ट आप कर लेते हो तो यहाँ से भी हम लोग टेबल बना सकते हैं। ये देखो कितना आसान तरीका है टेबल बनाने का। एक यहाँ से इंसर्ट करके हम टेबल बना सकते हैं। दूसरा हम कैसे बना सकते हैं, इसको पूरा जितना चाहिए मुझे इतने, इसको टेबल में बनना है, इसको इंसर्ट में जाएंगे और इसको यहाँ पे जाके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टेबल जो है, जैसे मुझे सेल में कन्वर्ट करना है, सेल सेल है, रोज है, कॉलम है, सीट है, जनरेट ए टेबल है, यहाँ से भी हम लोग टेबल बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट ए टेबल। चार्ट्स बना सकते हैं, ये चार्ट है। जैसे कि अभी करण का 0 है, प्रिया का इतना है, रिया का 500 से ऊपर, जो भी है वैल्यू वगैरह, यहाँ से इसको फिर एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं चार्ट को।
यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं, फंक्शंस है, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग ड्रॉप डाउन्स के बारे में आप लोग को मैं बता देता हूँ आज थोड़ी बहुत। जैसे कि मुझे अब इस सेल में एक ड्रॉप डाउन्स लगानी है, तो मुझे फॉर्मेट जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे एक अप्लाई टू रेंज में करेंगे, एक ड्रॉप डाउन का लिस्ट बना देंगे। ठीक है। ये देखिए ड्रॉप डाउन हो गया। जैसे अब मुझे यहाँ पे 5 है, इसमें ऐड अनदर आइटम, इसमें अगर मैं 6 कर दिया, फिर एक और आइटम कर दिया, 7 कर दिया, यहाँ पे एक 8 कर दिया, जो भी है, तो इसके बाद डन करते हैं। ये ड्रॉप डाउन हो गया। अब देखिए यहाँ पे मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसान तरीका है। यहाँ से हम जैसे 6 क्लिक किए, फिर अगर यहाँ पे मान लीजिए, ये देखिए ऐसे है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और सारे में लगाते हैं। अब मुझे सब में सेम वैल्यू पुट करनी है, नहीं मुझे इसमें 6 चाहिए, तो मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस मैं एंटर करूंगा और नंबर चेंज करते जाऊंगा, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। मुझे नंबर को टाइप नहीं करना होगा, मैं यहाँ से भी डाटा जो है ऐसे करके फीड कर सकता हूँ इसमें। ठीक है। तो ये एक तरीका है हम लोग को ड्रॉप डाउन करने का। उसके बाद हम लोग कॉलम पाई एंड लाइन चार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे कॉलम पाई और लाइन चार्ट्स के बारे में कौन नहीं पता है, किसको प्रॉब्लम है? सभी को पता है पाई चार्ट कैसे बनते हैं? सबको मेरी आवाज आ रही है? पाई चार्ट कैसे बनते हैं नहीं पता है? बताऊंगा अभी। और बताइए, और किसको किसको क्या नहीं पता है? रिवाइज हो जाएगा आदित्य, वेरी गुड। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं हम बताते हैं, अभी आपको रिवीजन करवा देते हैं। और नो सर रितु, क्या रितु नो सर, क्या आवाज नहीं आ रही है मेरी? वर्षा, वेरी गुड, अगर आपको पता है तो। चलिए अब बता देता हूँ मैं कैसे बनते हैं। जैसे मुझे ये सेलेक्टेड सेल्स है, ठीक है। जैसे मुझे स्टूडेंट वैल्यू 1 वैल्यू 2, और मैं ये सेलेक्ट सेल ले लिया, और इसको जो है इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ से जो है हम अपना चार्ट, चार्ट में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, जो बहुत सारी चार्ट है, जैसे रोज कॉलम इंसर्ट है, सीट है, इसमें जो है चार्ट्स में जाएंगे। पाई चार्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे ये एक बार बार चार्ट बनाने का मैं बता देता हूँ, उससे पता चल जाएगा आप लोगों की। कॉलम चार्ट, यहाँ से हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, ये रहा पाई चार्ट। तो ये है पाई चार्ट। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। पाई चार्ट में क्या हुआ, शुभम का 19.4% दिख रहा है, करण का 12.9%, स्नेहा का 25.8%, रिया का 32.3%। तो ये है एक चाय चार्ट बनाने का तरीका। ठीक है। वापस आते हैं अब आप लोगों के पास। कंट्रोल प्लस जेड से डिलीट होता है, पर जेड आ जाता है, उससे कैसे डिलीट करें? कंट्रोल प्लस जेड से डिलीट होता है, ये किसने बताया आपको कंट्रोल प्लस जेड से डिलीट होता है? हाँ आदित्य, वेरी गुड। डिलीट नहीं, वो अंडो होता है। इनको पता नहीं किसने बताया है कंट्रोल प्लस जेड से डिलीट होता है। सर सैलरी स्लिप के बारे में भी बात कीजिए। सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे, पहले अभी डाउट्स देख लेते हैं। बाकी क्लासेस में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही तो वो बता देंगे ना मुझे।
किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई डाउट है किसी के बारे में? पाई चार्ट में सर्किल शेप में ही आता है, हाँ। ये सब किसी ऐप से करते हैं? नहीं। हम लोग जिस सीट पे यूज कर, जैसे एक्सेल में भी हम लोग सेम प्रोसेस से यूज करते हैं और गूगल सीट में भी हम लोग सेम प्रोसेस से यूज कर सकते हैं। ये कोई ऐप नहीं होता है, ये सीट है, एक्सेल और गूगल सीट, ठीक है। कब तक क्लास चलेगा सर? चलेगा अभी क्लास, तो बताइए सर, रिवीजन में इतना वेस्ट। आगे भी आपको, एक्चुअली आप लोगों की क्लासेस 2-3 दिन से हो नहीं रही थी, तो इसीलिए आपकी रिवीजन हो रही है, तो आप इसे वेस्ट नहीं कह सकते हैं। आपके लिए वेस्ट होगा क्योंकि आपने आप जानते हो सारी चीजें, लेकिन बाकी सारे को तो नहीं पता है ना। यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, और हम जो बताएंगे उसमें थोड़ा तो डिफरेंस है, ठीक है। ये भी तो प्रॉब्लम है कि आप लोगों के पास फोन, यहाँ पे किसके किसके पास फोन लैपटॉप नहीं है आप लोग। हम लोग के क्लास के बाद आज जो है प्रैक्टिस करते हैं। अपर्णा यस, निशांत यस, फोन है सर। तो आप कैफे में जाके 1 घंटा सीखिए। जिसके जिसके पास फोन है वो लोग जाके कैफे में 1 घंटा अपना टाइम दीजिए और सीखिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको ये क्लास समझ में भी नहीं आएगी। पॉकेट मनी थोड़ा यूज कीजिए और जाइए कैफे में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए। पॉकेट मनी तो सबको यहाँ मिलती होगी, मिलती है ना। चलो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो कॉलम पाई एंड लाइन चार्ट के बारे में हम लोग सीख लिए हैं। अब प्रिंटिंग एंड डाटा वैलिडेशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन एंड लिस्ट वाला भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो अब बाकी, अब मैं एक बार प्रिंटिंग के बारे में बता देता हूँ कि प्रिंट कैसे करते हैं। जैसे ये पूरा चार्ट है, ठीक है। एक तो हम लोग अगर इसको डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट करेंगे तो एक तो फॉर्मूला होता है कंट्रोल+P का, ठीक है। कंट्रोल, प्रिंटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रोल+P, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये मुझे ये सीट को प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे जो करेंट सीट है, तो यहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्टेड सेल भी है। तो सेलेक्टेड सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने ये सेल को, सिर्फ मुझे ये 3 चीजें ही प्रिंट करनी है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। अगर मुझे सिर्फ सेलेक्ट प्रिंट करनी है तो कंट्रोल+P करेंगे। और मुझे यहाँ पे सिर्फ चेंज करना होता है सेलेक्टेड सेल्स, तो बस मैं ये चीज को प्रिंट कर सकता हूँ। काफी लोगों को ये बहुत परेशानी होती है कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ ये 3 रो ही चाहिए, लेकिन मैं जब भी प्रिंट सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ रहता है सेलेक्टेड सेल्स और वर्कबुक और करेंट शीट की। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जब भी आपको कोई चीज प्रिंट करना होगा, ठीक है। रिव्यू में प्रिंट का ऑप्शन नहीं होता है सर, कीबोर्ड पे भी डायरेक्ट प्रिंट का बटन होता है। सर पीडीएफ दे दीजिए, निशान पीडीएफ दे दीजिए। किस चीज़ का पीडीएफ चाहिए आप लोगों को? कंट्रोल+B से बोल्ट होता है ना। चलिए बोल्ट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखिए एक बार यहाँ पे, ये अभी बोल्ड है, ठीक है। इसको अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसके थोड़े ये चेंज कर देता हूँ फिर समझ में आएगा। ये देखिए, ये अभी नॉर्मल हो गया। अगर हम लोग यहाँ से भी अगर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट सेल कर सकते हैं, सेलेक्ट रो करने के बाद यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं, इटैलिक में बदल सकते हैं, इससे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल U से अंडरलाइन होता है, और यहाँ से भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं।
अगर मुझे सिर्फ एक, जैसे कि ये टेक्स्ट जो है, सिर्फ मुझे इसका टेक्स्ट करना है कलर, तो कैसे करेंगे? टेक्स्ट को कलर करने के लिए ये वाला होता है, ये जो होता है टेक्स्ट कलर होता है, और इससे जो है हम लोग एक सेल को कलर करते हैं। जैसे मुझे इस सेल को कलर करना है, तो यहाँ पे हम लोग को ये सेलेक्टेड सेल है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके जो है फॉन्ट को चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे रेड या कुछ भी येलो दे देते हैं, तब दिखेगा, ऐसे तो दिख भी नहीं रहा। ठीक है। फोन से आप कर सकते हैं, वही मैंने बताया है सबसे बेनिफिट्स। देखिए, आप एक्सेल को फोन में नहीं चला सकते हैं, लेकिन गूगल सीट को आप फोन में चला सकते हैं। अगर जिसके जिसके पास जो है, अभी आप बोल रहे थे ना, चलिए आप लोग का सॉल्यूशन मैं निकाल देता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग अपने फोन में सीट डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से सीट डाउनलोड कर लीजिए, उसे लॉग इन कर लीजिए। जिसको जिसको एक्सेल। सर, ये क्लास फास्ट हो रही है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मुझे आप लोग देख पा रहे हो? अब मेरी बात सुनिए, जिसके जिसके पास फोन है उनके लिए मैं एक बात बताता हूँ। उनके लिए थोड़ा बेनिफिट्स वाली बात है, इसलिए बहुत अच्छे से सुनिएगा। जिसके पास पीसी नहीं है वो लोग जो है अपने फोन में भी सीट यूज कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से सीट डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पे आप लोग अपना सारी जो एक्सपेंस वगैरह होती है वहां पे आप लोग। हाँ, नहीं, गूगल सीट नहीं, सीट होता है, सीट। SHEET। आप एक्सेल फोन में नहीं चला सकते हैं, लेकिन सीट आप अपने फोन में चला सकते हैं। उसमें सारे एक्सपेंस आप लोग लिख सकते हैं, जो भी चीजें आपको डाटा एंट्री करनी है, उसमें जो भी चीजें करनी है उसमें आप कर सकते हैं। वर्षा प्रैक्टिस करती हो, अच्छी बात है। रिज्यूम गूगल सीट पर कैसे बनाओगे आप डॉक्स में रिज्यूम बनाओ, उसके लिए इतने सारे आजकल चैट जीपीटी यूज करो रिज्यूम के लिए। यहाँ पे आप सीट्स में क्यों यूज करते हैं? यहाँ पे हम लोग सिर्फ डाटा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे हमारे एक्सपेंस हो गए, या फिर किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो वो हम लोग यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। स्टॉक इन और स्टॉक आउट कर सकते हैं। हर सैलरी स्लिप के बारे में भी बात करेंगे, अभी बनाएंगे हम लोग आपको। ठीक है। एडमिट कार्ड कैसे बना सकते हैं? ये सब वर्ड पे बन जाएगा, आपको इस पे बनाने की जरूरत है नहीं। व्हाट इज स्प्रेडशीट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके, वेरी गुड। क्लास के अलावा सबको सब कुछ पूछना है, लेकिन कोई और भी कुछ क्लास के डाउट्स के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। हाँ, ये सीट जिसके जिसके फोन में इंस्टॉल नहीं है, ये सीट आप लोग इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सेल के सारे काम आप इस सीट पे कर सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं एक्सेल पे? अभी आप लोग बेसिक्स सीख लीजिए, फिर रेंट एग्रीमेंट भी बना लीजिएगा। पहले बेसिक्स आप प्रैक्टिस करते हैं। हर्ष, आप प्रैक्टिस करते हैं एक्सेल की? आपके पास लैपटॉप है?
बेसिक आने पे सब बन जाता है। चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए बाकी और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये लोग तो आप लोग मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसमें एक चीज और है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, डाटा वैलिडेशन भी बता दिया है मैंने आप लोगों को। नहीं, उसको लिखना नहीं है नायडू, बस समझना है। बाकी आपको तो असाइनमेंट मिला हुआ है, आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, कल से क्लास आपकी स्टार्ट होगी। एस के, आप लोग अपना पूरा नाम डाला कीजिए। एस के क्या होता है? गूगल शीट फाइल स्टोर पे कहाँ होता है? ये देखिए, एक नया पेज लेते हैं। जैसे कि ये मैंने इस लॉगिन करोगे जब, तभी आपको जो है ये ऑप्शन आता है। बिना लॉगिन के आपको नहीं आ सकता। तो यहाँ से आप लोग जो है एक यहाँ पे जाएंगे, ड्राइव में जाएंगे। ये ड्राइव की ऑप्शन होती है, यहाँ पे जो है ड्राइव वगैरह सब दिखता है, जो चीज़ होती है, मैप्स, फोटोज। यहाँ से हम लोग एक नया सीट ले सकते हैं और यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। एक नया ब्लैंक स्प्रेडशीट लेंगे, जैसे एक्सेल में लेते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम लोग हेडर बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, रोज बनाएंगे, और उसके बाद जो भी डाटा होगी इसमें फीड करके हम लोग क्लासेस स्टार्ट करें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। असाइनमेंट कैसे बनाएंगे? अभी 2 मिनट के बाद हम लोग फिर असाइनमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। साबिया, आपको क्या समझ में नहीं आया, बता सकते हैं मुझे? क्या क्वेश्चन क्या है? हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? आप अनम्यूट कर सकते हैं, एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ बोलना है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो, बताइए शिवम। मेरा असाइनमेंट पीडीएफ नहीं हो रहा है सर सबमिट। वो आप एक नंबर लिखिए, उस पे आप 8756 जी। 207727। एक मिनट सर, फिर से नंबर बताइएगा। मैं चैट्स में नंबर छोड़ रहा हूँ, वहां पे आप लोग जो है नंबर को लिख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है आप सर। लोग देख लीजिए, बाकी असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वहां पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, बाकी समझा देंगे वहां पे। ठीक है। ठीक। मैंने चैट्स में छोड़ दिया। असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी होगा, सर एरे फॉर्मूला क्या होता है गूगल शीट में? कॉलेज में रिपोर्ट कब सबमिट होगा? जब आपका असाइनमेंट टोटल 30 कंप्लीट हो जाएगा तब आपका जो है सबमिट होगा। रिपोर्ट में सर्टिफिकेट के बाद आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। असाइनमेंट का सवाल व्हाट्सएप चैनल पे दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। असाइनमेंट के बारे में बताइए। असाइनमेंट तो वर्षा आपके व्हाट्सएप चैनल पे दिया हुआ है, उसमें क्या बताना है? बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। उसमें भी तो सेम है असाइनमेंट में, मैंने देखा हुआ है आपके असाइनमेंट। सर असाइनमेंट जो है ना सबमिट नहीं हो रहा है।
असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा है, क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? एक नंबर जो मैंने अभी नोट करके दिया उस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेजो। सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो उस नंबर पे जो मैंने नंबर दिया है ना, एक एक करके बोलेंगे, ठीक है? सर नंबर कहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे? ये मेरा मैसेज वाला ऑफ है। चलिए लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ फिर से 8756 207727। हाँ देखिए, अभिषेक ने, माधवी ने नंबर फिर डाल से दिया है। बोलिएगा एक बार। मैसेज केना भेजिए हम नहीं समझे छियै। आई सबमिशन में सर जाइए, एक बार वहां फिर से भी से रिपीट करिएगा नंबर। केना बात कर 8756207727। बोलो। असाइनमेंट का आंसर आपको कम से कम 25 to 30 पेज में तो लिखना ही पड़ेगा। फिलहाल तो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है अपने पोर्टल पे, selfintent.com पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं। एक एक करके बताओगे तो सुन पाऊंगा मैं। बोले सर लिखेंगे किस विषय पे? किस विषय का क्लास लिए हैं आप? गांधी विचार। हाँ, गांधी विचार। आपका नाम क्या हुआ? अर्चना कुमारी। अच्छा अर्चना, क्या पूछ रही हो, फिर से दोबारा मुझे रिपीट करेंगे एक बार? बोले सर असाइनमेंट जो बनाएंगे किस विषय पे बनाएंगे? आपने कौन सा टॉपिक लिया है? अर्चना, आपका टॉपिक कौन सा है? हाँ, सर नंबर दोबारा रिपीट कीजिए। कोई इनको चैट बॉक्स में नंबर डाल के दो तो। क्या चीज? असाइनमेंट नोट पे बनाएंगे। असाइनमेंट कहाँ बनाएंगे? असाइनमेंट कॉपी में भी बना सकते हैं, अगर आप डॉक्स यूज करते हैं या फिर वर्ड यूज करते हैं तो वर्ड में भी बना सकते हैं। सर ब्लोइंग इन राइटिंग लिए। तो आप क्लास ये एडवांस एक्सेल का क्यों कर रहे हैं? मतलब किसी भी क्लास में आ जाना है? सर एक मिनट सर। हाँ हाँ एक्सक्यूज मी बताइए। सर, जी जी। मैं सत्यम कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ सत्यम। बोले कि असाइनमेंट MS वर्ड पे बना सकते हैं? हाँ हाँ MS वर्ड पे बना सकते हैं। ठीक है ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, तो सर असाइनमेंट कैसे बनाना है सर? जिसको कोई डाउट नहीं है वो अब 2 मिनट रुकेंगे। मतलब कि ये एक्सेल की क्लासेस में और भी बहुत सारे बच्चे किसी भी क्लास के आ गए हैं। वाह, सर कैसे लिखेंगे असाइनमेंट, किस पे लिखेंगे? आप लोग को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मेन है असाइनमेंट जानना है, अटेंडेंस कैसे जानना है, ये सब चीज के बारे में आप लोग क्वेरी किए पूरे क्लास में। डेली क्लास होता है सर? सर मैसेज असाइनमेंट एक क्वेश्चन लो। करना चाहिए। सर 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 बोले कि प्रैक्टिकल है इसे कौन सा हमको अपलोड करना और कौन सा कॉलेज में जमा करना? सर प्लीज ये बताइए, जो असाइनमेंट मिला है कैसे बनाएंगे एक्सेल और प्रोजेक्ट में? आपको, अगर आपके पास लैपटॉप है, जो भी असाइनमेंट मिला है तो आपको एक शीट तैयार करनी होगी या फिर एक्सेल की एक शीट तैयार करनी होगी और फिर आप उसको
बनाने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट करके या डॉक्स फाइल में कन्वर्ट करके आपको सबमिट करनी होगी। जो भी एक्सेल्स वाले स्टूडेंट है यहाँ पे उनके लिए ये है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल जैसे मैंने डेमो बनाया हुआ था आज, उसी तरह आप लोगों को भी एक डेमो का असाइनमेंट बना के सबमिट करनी है, ठीक है। अच्छा, बस पाए चार्ट न्यू था मेरे लिए, बाकी रिवीजन हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी क्लासेस हम लोग देखेंगे तो उसमें बाकी चीजें सीखेंगे आज आपको आगे। आज के लिए तो माधवी आपको सारी चीजें समझ में आ गई है तो ठीक है, कल आपको नई चीजें सीखने मिलेगी। टैली क्लास हुआ नहीं, असाइनमेंट मिल गया। टैली क्लासेस हम लोग आपको करवाएंगे नहीं अभी, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्लास होगी उसमें आपकी, ठीक है। टैली को जो भी क्लासेस करनी है वो मुझे एक बार मैसेज कर देंगे, मैं उनको एक अलग से क्लासेस करवा दूंगा। सेम नंबर पे कर देंगे मैसेज, मैं अलग से एक बार टैली की क्लासेस आपको समझा दूंगा। टैली में इंटरेस्टेड है माधवी तो आपको एक बार मुझे आप व्हाट्सएप पर कर लेना। मैं टैली की क्लास अभी सोच रहा हूँ, एक दो मेरे पास और स्टूडेंट हैं तो मैं उनके लिए 2-3 क्लासेस लूंगा, तो आपकी भी क्लासेस में उसी में टैली जो होती है बेसिक्स जो भी होगा मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी तो सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन बेसिक्स मैं आपको टैली का जरूर सिखा दूंगा। आप एडवांस एक्सेल के क्लास में डिजिटल मार्केटिंग का क्लास कब होता है? आपके व्हाट्सएप चैनल पे सारे दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। जिनको जिनको टैली की क्लासेस करनी है मुझे एक बार 8756 वाले नंबर पे मैसेज कर देंगे, मैं एक बार सबसे कोऑर्डिनेट करके 2-3 क्लासेस करवा के बेसिक्स चीजें सिखा दूंगा टैली की आप लोगों को। कल की क्लास की टाइमिंग आपको व्हाट्सएप चैनल पे ही मिलेगा, मोबाइल को या लैपटॉप चलाए बन जाएगा। ये क्या है सर? हम सबको तो एक्सेल एंड टैली है, लेकिन अभी तक हम सब एक्सेल के बारे में ही पढ़े हैं, टैली के बारे में तो अभी आपकी क्लासेस ही कितनी हुई है? ये टोटल मुझे लगता है पहले 3 क्लास हुई थी, आज ये 4 क्लास है। तो आप लोग एक्सेल के बारे में पहले एक बार कंफर्म हो जाए, सब कुछ सीख जाइए, तो फिर हम लोग टैली भी सीख लेंगे, फिनेंशियल मॉडलिंग की भी क्लासेस सीख लेंगे। अच्छी बात है राज, आपको सब समझ में आ गया तो। एक बार मैं फिर से सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तभी पूछना, वरना आप लोग क्लास अब लीव कर सकते हैं आज के लिए। सर ये कौन सा सब्जेक्ट के लिए ये क्लास है? आपने कौन सा कोर्स लिया है अमृता? ये सर मेरा साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला है। तो अमृता आपने निशांत एक मिनट रुक जाओ आप। अमृता आपने ये गलत क्लास अपने फोन से किया है लिंक, ये एडवांस एक्सेल एंड टैली की क्लास है। सर ये जो है ना बस लिंक आया हुआ था तो सर इसलिए लिंक हमने थोड़ी आप लोग अपना व्हाट्सएप नहीं देखते हैं? व्हाट्सएप पे देखिए सारे क्लासेस के बारे में दिया हुआ रहता है, टॉपिक्स के साथ जो है आपका रहता है लिंक, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप जाओगे ना वहाँ पे। सर नहीं आज नहीं आया।
आज नहीं आया अमृता, जो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, एक मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो 8756207727 वाले पे। 87562077 27 वाले पे नंबर पे मैसेज कीजिए, वहां पे आपको मैं लिंक भिजवाता हूँ टीम से अपनी। हेलो हेलो हाँ बताइए। हेलो सर। सर हाँ, ये असाइनमेंट कब तक जमा करने का डेट है? आप कौन से कॉलेज से हो? मैला कॉलेज। तो लास्ट रमेश डेट झा तो आज ही मैला आपका। कॉलेज। रमेश झा, तो अभी टाइम है आपका। हाँ रमेश। कब तक है सर? लास्ट 15 है, 15। 15। हेलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक हेलो। यू। बताइए माधवी, बोलो। हेलो सर। हाँ, कॉलेज के स्टूडेंट है ना? कौन से कॉलेज के हैं माधवी? सेम कॉलेज सनवर्सा। अच्छा ठीक है। इसमें आरजेएम के स्टूडेंट कैसे सर? वो होता है, वो मैं बैच आप लोग की है इसमें, इसलिए। जैसे कि एडवांस एक्सेल के क्लास में अभी साइबर सिक्योरिटी की स्टूडेंट आ गई है, तो क्या कर सकते हैं। हेलो 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 सर, अभी सर। क्लास नहीं बनाना है। क्या? आगे हेलो आप और सर। कुछ नहीं बताओगे ना? एक सेकंड, एक एक करके बोलोगे तो समझ पाऊंगा, नहीं तो समझ नहीं पाऊंगा। सर ये लोग स्टेटस पे जाके चैनल पे जाके देखते नहीं है क्या क्या लिंक आया नहीं आया है, वो बात डायरेक्ट तो नोटिफिकेशन से ज्वाइन हो जाते हैं सर। यही तो प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं। सर बोले हेलो हेलो कम्युनिकेशन का असाइनमेंट 567 है, उसी नंबर पे भेजेंगे। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं ब्यूटी? कम्युनिकेशन पर्सनालिटी जो है उसका अच्छा असाइनमेंट पहले ये बताइए, आप एडवांस एक्सेल एंड टैली के क्लास में कम्युनिकेशन की सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कम्युनिकेशंस वाले क्लास में क्यों नहीं जाते हैं आप? असाइनमेंट नहीं मतलब देते भाई आप हैं। इसमें लोग पढ़ाई तो कराने देते नहीं हो तुम लोग, फालतू के सवाल करते रहते हो। बताओ, 1 घंटे बेकार में चले गए। पहले ही बोले थे सर, फटाफट रिवीजन करवाइए और उसके बाद क्लासेस लीजिए सर। इसमें सर ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा। हेलो होता ही नहीं है इसमें यार, सारे हेलो। सवाल पूछने में टाइम खराब हो नहीं जाता तो है। दूसरे क्लासेस के हैं, यहाँ पे लीव कर दीजिए। इसमें आदमी क्या समझेगा बताइए। जब से कोई क्लास बात स्टार्ट हुआ है सर, असाइनमेंट सर, असाइनमेंट सर, असाइनमेंट सर, 40 बार बोल चुके हैं कि असाइनमेंट की बातें ऐसे सबसे लास्ट स्टूडेंट में। के क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में डालिए, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी तो आप लोग को मैं अभी एंड कर दूंगा अगर मैं क्लास छोड़ दूंगा। चैट बॉक्स में डालिए, अगर कोई क्लास से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है तो मैं उसी उसी को अनम्यूट करूंगा। वह नो डाउट, ठीक है। ठीक है, बाय सर। ठीक है, चलो, ओके। थैंक यू सो मच।